हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज क्लास 12 टर्म 1 के 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि टर्म 1 में आपको एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। मैंने इसके अंदर क्लास मैनेजमेंट से लेकर ऑर्गेनाइजिंग और साथ में क्लास मार्केटिंग मैनेजमेंट, इन सभी 6 के 6 चैप्टर्स के मिक्स्ड एमसीक्यू क्लास पूछे हैं। तो आप एक एक करके वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ना, फिर आप आंसर देना अपने आप से और देखना कि आपके आंसर मेरे से मैच करते हैं कि नहीं। जो क्वेश्चन गलत जाए प्लीज उन क्वेश्चन को लिख के रख लेना कहीं पे, ताकि बिफोर एग्जाम या स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि बिफोर एग्जाम आप उसे देखकर जा सको एटलीस्ट उन क्वेश्चन को जो आपके गलत जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट में बताना क्लास आउट ऑफ 30 आपका स्कोर कितना आया। और ऐसे ही क्लास और वीडियोस देखने के लिए क्लास वीडियोस को अगर आप चाहते हो देखो तो सब्सक्राइब करके चैनल क्लास बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी वीडियोस की कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। पहला क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज ऑलवेज डिपेंड बाय वी, डिनोटेड बाय वी एंड नॉट बाय आई। जब भी हम बात करते हैं मैनेजमेंट की तो हमेशा मैनेजमेंट जो है वो वी होता है क्लास, यानी कि ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं मैनेजमेंट के अंदर, किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं होती इसके अंदर। तो ये कौन सा फीचर है क्लास मैनेजमेंट का? सी ऑप्शन इज करेक्ट। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। इसके अंदर क्लास एक इंसान कभी मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा। 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। जो एक ही इंसान सारे के सारे फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। Name the function of management which involves setting objective and developing appropriate course of action to achieve these objective। तो वो कौन सा फंक्शन है जो ऑब्जेक्टिव को सेट करता है और क्लास उसके लिए आगे की प्लानिंग करता है? तो ऑब्वियस है क्लास वो मैनेजमेंट का कौन सा क्लास फंक्शन है? सी ऑप्शन इज करेक्ट, हम उसको बोलते हैं प्लानिंग। नेक्स्ट, यूरेनस लिमिटेड इज अ कंपनी डीलिंग इन मेटल प्रोडक्ट। द वर्क इज मेनली डिवाइडेड इनटू फंक्शंस इंक्लूडिंग। हम काम को कैसे करते हैं क्लास? प्रोडक्शन के बेसिस पे, परचेज बेसिस पे, मार्केटिंग, अकाउंट्स और पर्सनल इन एचआर, अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट देते हैं। तो कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो आप देखोगे, इसके अंदर 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, फंक्शनल और डिवीजन स्ट्रक्चर। तो जहाँ पे काम को फंक्शन के अकॉर्डिंग बांटा जाता हो उसे बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। जहाँ पे काम को प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बांटा जाता हो उसको बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। यानी कि थर्ड क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड बाय द बीजेपी गवर्नमेंट। भारतीय जनता पार्टी ने स्वच्छ भारत अभियान क्लास लागू किया। तो ये कौन सा क्लास एनवायरनमेंट का डायमेंशन है? लीगल, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल। तो बेटा जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात आए, ध्यान से सुनना, जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात आए तो वो पॉलिटिकल होगा। कोर्ट ऑर्डर आ जाए या कोई एक्ट आ जाए तो क्लास वो आपका लीगल होगा। दिवाली, दशहरा सेलिब्रेशन का टाइम आए, कोई भी सोशल एक्टिविटी हो तो क्लास वो सोशल के अंदर होगा। नई टेक्नोलॉजी की बात हो तो वो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर आएगा। बाकी बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर और इकोनॉमिक मुद्दे की अगर बात होती है तो क्लास वो आएगा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर। प्लानिंग रिक्वायर लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग रेदर देन द गेसवर्क ऑफ और विशफुल थिंकिंग। तो प्लानिंग में क्लास विशफुल और लॉजिकल विशफुल थिंकिंग नहीं होती है, गैस वर्क नहीं होता है, लॉजिकल थिंकिंग होती है, जिसकी वजह से प्लानिंग क्या बनता है? फ्यूचरिस्टिक, मेंटल एक्सरसाइज, स्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग और फोकस ऑन अचीविंग गोल। तो बड़ा सही आंसर इसका क्लास बताओ कौन सा है? ए बी सी डी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। यानी क्लास प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज जहां पे बहुत सारा सोचने समझने का काम है। इसके अंदर क्लास गैस वर्क और तुक्का ये सब चीज नहीं चलती है, ना ही क्लास विशेष चलती हैं। आपको रिसर्च करके प्लान क्लास जो है प्लान को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। मेनी बिजनेस आर यूजिंग सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो सोशल मीडिया पे अपना एडवर्टीजमेंट करते हैं प्रोडक्ट का। बहुत सारी क्लास कंपनियां होती हैं सोशल मीडिया पे अपना ऐड करती है प्रोडक्ट का। तो आप मुझे बताओ क्लास वो सोशल है, इकोनॉमिकल है, लीगल है, टेक्नोलॉजिकल? तो क्लास वो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए वो जो टेक्नोलॉजी अभी चल रही है क्लास वो उसका जो है अडॉप्ट कर रहे हैं। 7th, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय सुपीरियर। एक सुपीरियर, बेटा अभी जो मिक्सअप क्वेश्चन स्टार्ट करे हैं मैंने उसके अंदर क्लास बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं रखे, सिंपल से शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे अगर आप सपोर्ट दिखाओगे तो लेवल बढ़ाएंगे। असर्शन, रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट, ट्रू फॉल्स, बहुत सारे क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग भी ऐड होंगे, जिसके ऊपर मैं काम ऑलरेडी कर रहा हूं अकाउंट, इको, बीएसटी तीनों सब्जेक्ट में। तो मिक्सअप क्वेश्चन क्लास मैंने इको का भी कराया, आपको अकाउंट्स का भी चल रहा है और सैम्पल पेपर भी क्लास इसका आएगा, गेस्ट पेपर भी होंगे इसके, सब कुछ चलेगा चैनल को। बस यार चैनल आपका है, इसे अपने सारे दोस्तों को शेयर करना, ये आपका सपोर्ट होगा। मेरे दिल से अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो ये करो कि लाइक करो और शेयर करो। बताओ क्लास 7 का क्या आंसर होगा? आपको टाइम में मिल गया तब तक देखने का, है ना? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि एक जो है
एक सुपीरियर अपने अंडर कितने लोगों से काम कर सकता है, करवा सकता है, ठीक है, यानी कितने लोगों को इफेक्टिवली हैंडल कर सकता है। तो बताओ नैरो स्पैन का दूसरा नाम क्या होता है, ठीक है, और वाइड स्पैन का दूसरा नाम क्या होता है। नैरो मतलब क्या होता है क्लास, टॉल स्ट्रक्चर, वाइड का मतलब क्या होता है क्लास, फ्लैट स्ट्रक्चर, ये ध्यान रखना। The process by which a manager synchronize the activity of different department is known as, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिससे मैनेजर्स जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट की एक्टिविटी को सिंक्रनाइज करता है, जोड़ता है, क्योंकि एक्टिविटी भले ही सब अलग अलग कर रहे हैं, डिपार्टमेंट में भले ही सब अलग अलग है, बट सबका गोल एक ही है, वो है ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना। तो क्लास द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रनाइज द एक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट इज नोन एज, तो उसे क्या बोलते हैं, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजिंग, सुपरविजन। तो सही आंसर है क्लास का कोऑर्डिनेशन, यानी 8th का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, चलो मैच करना स्टार्ट करो। मैचिंग आउटकम विथ टारगेट्स, ऑब्जेक्टिव, रिसोर्स, इंप्लीमेंटेशन, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। तो क्लास और है सुपरविजन एंड मोटिवेशन। थोड़ा सुपरविजन और मोटिवेशन जो है वो डायरेक्टिंग का पार्ट है, और क्लास ऑब्जेक्टिव बनाना क्लास प्लानिंग के अंदर हमने सीखा है। रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग जो है वो ऑब्वियस है क्लास स्टाफिंग का पार्ट है, और मैचिंग आउटकम विद स्टैंडर्ड्स यानी कि आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से क्लास मैच करना कंट्रोलिंग काम है। रिसोर्सेज जो है वो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये एक मैच द फॉलोइंग है। आई होप आप क्लास समझ गए होंगे कि किस तरीके से मैच करना है। मैच द फॉलोइंग के आपको ऑप्शंस दे रखे होंगे, तो जो ऑप्शन करेक्ट होगा क्लास आप उस ऑप्शन पर टिक कर देना। When decision making authority is retained by the higher level of management, जब टॉप लेवल मैनेजर कुछ पावर अपने हाथ में रखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, और जो कुछ पावर नीचे लेवल पे ट्रांसफर कर देते हैं उसे क्या कहते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजर कुछ डिसीजंस को, कुछ पावर को अपने हाथ में रखते हैं, वो किसी को नहीं देते। दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। तो क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रलाइजेशन। और जो पावर नीचे लेवल पे इवनली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सबके एंगेजमेंट को पाने के लिए, सबके सजेशंस को लेने के लिए, उसे बोलते हैं क्लास क्या, डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन भी ऐसा ही है, लेकिन डेलीगेशन में अथॉरिटी दो लोगों के बीच शेयर होता है। डेलीगेशन इज नेसेसरी, और डेलीगेशन क्या है, वर्कलोड कम करने के लिए होता है, ध्यान रखना। 11, On introduction of any change in the organization, all the employee hesitate to accept the changes. कोई भी बदलाव आता है तो एम्प्लॉय को डर लगता है उस चेंज को अडॉप्ट करने में। हर कोई इंसान बदलाव से डरता है, भाई जहां पे चल रहा है सोचते हैं ऐसे ही चलता है, कुछ चेंजेस ना आए। मैनेजर्स कन्विंस द एम्प्लॉय, मैनेजर एम्प्लॉय को समझाता है, क्लास गाइड करता है, मोटिवेट करता है क्या कि उस चेंजेस को अडॉप्ट कर सके वो लोग। दिस रिलेटेड टू विच इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का कौन सा इंपोर्टेंस है, तो चेंज तो आपको पता है डायनामिक होता है, तो मैनेजमेंट क्रिएटेड डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन इज करेक्ट आंसर, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। यानी कोई भी अगर चेंजेस आता है तो मैनेजमेंट में मैनेजर्स जो होते हैं वो मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं, क्लास इंस्पायर करते हैं, वर्कर्स को समझाते हैं कि हम सब मिलके इस चेंज को अडॉप्ट कर सकते हैं। कोई भी बदलाव अगर आता है तो वो डायनामिक ही होगा इसका। 12th क्वेश्चन, The principle of management are considered important because they help in, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, वो मदद करते हैं क्लास कॉस्ट को रिड्यूस करने में। तो मैनेजमेंट की अगर हम देखें तो जो मेथड स्टडी है, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, उनको लगा के हम कॉस्ट को कम कर सकते हैं। पॉलिसी बनाने में हमें मदद मिलती है क्लास, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम पूरा करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है उसमें ये आपको दे भी रखा होगा उसके इंपॉर्टेंस, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, सारे इंपॉर्टेंस ठीक है। Considering the fact that difficult to find one single person with all the needed quality, टेलर सजेस्ट करता है अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट। वो भी कितने स्पेशलिस्ट, 8 स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करता है साइंटिफिक मैनेजमेंट में। तो 8 में आप मुझे बताओ क्लास, प्लानिंग डिपार्टमेंट के 4 स्पेशलिस्ट हैं, और जो क्लास वर्किंग डिपार्टमेंट है, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, उसके 4 स्पेशलिस्ट। अगर तुम्हें नाम याद है तो कमेंट में लिख के दिखाओ अच्छे से। 4 प्लानिंग डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट होने चाहिए, 4 ऑर्गेनाइजिंग यानी कि ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, वर्किंग डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट से बोलो कि भैया तुम सिर्फ प्लान करो, तुम्हें काम नहीं करना। वर्किंग डिपार्टमेंट से तुम्हें दिमाग कुछ लगाने, तुम्हें काम करना है ताकि काम अच्छे से हो सके। और ऐसा हमने कहाँ पढ़ा, फंक्शनल फॉरमैनशिप के अंदर, टेलर की टेक्निक के अंदर। ओके, A production manager was able to produce the desired output with minimum cost. कॉस्ट को कम से कम लगाया बट नॉट विद इन टाइम। काम टाइम पे जब पूरा होता है तो उसको बोलते हैं इफेक्टिव। काम टाइम पे पूरा नहीं हो रहा तो इफेक्टिव नहीं है, वो एफिशिएंट है। तो वो क्या है क्लास, एफिशिएंट ओनली, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। वो एफिशिएंट है यानी लो कॉस्ट में पूरा कर रहा है बट इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव का मतलब क्या है, टाइम जो है वो ज्यादा ले रहा है। तो मिनिमम कॉस्ट में पूरा कर रहा है तो ही इज एफिशिएंट ओनली। बट मैनेजर को कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट दोनों होना चाहिए। This technique of scientific management aims to determine the amount and frequency of rest interval that should be provided
provided to the employee during the working hour. क्या लिखा है क्लास? This technique of scientific management aims to provide the amount and frequency of rest interval. कितना रेस्ट इंटरवल देना है क्लास आपको, तो कितना रेस्ट इंटरवल देना है वो किसके अंदर आएगा? टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी एंड नन ऑफ दीज. तो बेटा टाइम स्टडी, मेथड और इसमें कहीं नहीं आया क्लास कि रेस्ट इंटरवल देना जो हो नन ऑफ दीज, वो आता है फैटीग स्टडी में. क्या आता है क्लास? फैटीग स्टडी, यानी कि थकान अध्ययन कि इंसान काम करेगा तो जाहिर सी बात थक जाएगा, तो उसे कितने देर का रेस्ट इंटरवल देना है और कितनी बार देना है. बार बार थकेगा जाहिर सी बात है, और एक बार रेस्ट इंटरवल दे दोगे तो उसके बाद जब वो काम करेगा तो बहुत अच्छे से काम करेगा. मैं बच्चों से भी यही बोलता हूँ क्लास कि अगर आप बैठ के लंबे समय तक पढ़ते हो तो बीच बीच में ब्रेक लिया करो, गाने सुन लिया करो, कुछ नाश्ता कर लिया करो, थोड़ा घूम फिर लिया करो, टहल लिया करो, या फिर दूसरा कोई प्रैक्टिकल काम कर लिया करो, थोड़ा फ़ोन चला लिया करो क्लास, थोड़ा यूट्यूब चला लिया करो, थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लिया करो अपना. एक घंटे में या 45 मिनट में, मतलब 40-45 मिनट में थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए ब्रेक लिया करो, फिर पढ़ा करो. एफिशिएंसी अच्छे से होगी, लंबे समय तक टिक के पढ़ पाओगे. थ्रू दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल गाइड द मैनेजर्स टू एग्जिबिट एग्जाम्पलरी बिहेवियर, यानी कि एग्जाम्पलरी बिहेवियर को क्लास हटाना है. एडवाइज दैट दिस शुड नॉट फॉल इनटू द टेम्पटेशन ऑफ द मिस यूजिंग देयर पावर. अपनी पावर को मिसयूज मत करो. बहुत सारे सरकारी ऑफिसर गलत काम कर लेते हैं अपनी पावर का मिसयूज करके, क्योंकि उनको लालच दिया जाता है, पैसा दिया जाता है. और प्रोविजनल बेनिफिट एट द कॉस्ट ऑफ क्लास जनरल इंटरेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन. विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग डिस्क्राइब इन द अबव स्टेटमेंट. तो कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो डिस्क्राइब करता है क्लास? रेम्युनरेशन टू एम्प्लॉइज, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है. यानी कि आपको अपने फायदे के बारे में नहीं सोचना कि इस डीलिंग से आपको अच्छा पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है. आपको क्लास वो काम करना है जो जर्नल इंटरेस्ट के लिए हो, जो आम जनता को बेनिफिट दे. तो यानी क्लास इसका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन करेक्ट है. डियर लर्नर्स, अगर आप 6 to 12 में हो तो आपके लिए अनअकैडमी का ऑफर लेके आया है फेस्टिव सीजन ऑफर. और इस ऑफर के अकॉर्डिंग अगर आप अनअकैडमी का कोई भी 12, 15, 18 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 4 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा. सिमिलरली 24, 36, 48 पे 6 मंथ का, 60, 72, 84 पे 8 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा. ये एक बंडल ऑफर है जहां सीबीएसई क्लास 6 to 12 में आप क्लास कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो क्लास आप पूरे टेन्योर के लिए इन वीडियोस को देख सकते हो. अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वहां पे आपको बेनिफिट मिलेंगे. लाइव 1-to-1 होमवर्क हेल्प, एक पर्टिकुलर स्लॉट बुक करके टीचर से अपने होमवर्क आप सॉल्व करवा सकते हो, हेल्प ले सकते हो. पर्सनल मेंटोर आपको गाइड करने के लिए पर्सनल टीचर होगा जो आपको समय समय पे गाइड करेगा, आपके एकेडमिक नॉन एकेडमिक परफॉर्मेंस को चेक करेगा, आपकी एबिलिटी को देख के आपकी स्टडी की प्लानिंग की जाएगी. वीकली रिपोर्ट एप्लीकेशन पे आप चेक कर सकते हो. आपके पेरेंट्स के डाउट, असाइनमेंट और क्लास अदर स्पेशल सेशंस जो है वो आपको वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है. प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो वहां पे अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका, टेस्ट सीरीज, क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस एंड पीडीएफ मिलेगा बिल्कुल फ्री. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाओ चेक करो, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो. मेरा कोड यूज करना मत भूलना, दैट इज SPA10 एक्स्ट्रा 10% के ऑफ के लिए. मेरा मानना यह है क्लास एक बहुत अच्छा ऑफर है, तो जाके डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक करो और क्लास ऑफर को अवेल करो. 17 क्वेश्चन. गगन वर्क इन अ फैक्ट्री, हिज मेन जॉब इज टू कीप मशीन, मटेरियल, टूल एटसेट्रा रेडी फॉर द प्रोडक्शन. गगन जो है उसका काम यह है कि भाई मशीनरी को, मटेरियल को, टूल को, हर चीज को अरेंज करके रखना वर्कर के लिए, ताकि वर्कर आए तो उन्हें ये सारी चीजें मिले, वो अपना काम कर सके. आइडेंटिफाई द जॉब पोजीशन हेल्ड बाय द गगन अंडर द फंक्शनल फॉर्मैनशिप. तो बताओ क्लास गगन क्या है? बताओ क्लास. वो अरेंज करता है मशीन को, तो क्या बोलते हैं उसको? गैंग बॉस. रिपेयर बॉस तो कोई कमी होगी तो रिपेयर करेगा. रूट क्लर्क देखेगा कि रास्ता सही से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा, टाइम एंड कॉस्ट जो है वो मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा. लेकिन जो मशीन को अरेंज करने काम है, इंस्पेक्टर क्लास क्वालिटी इंस्पेक्शन चेक करेगा, बट ये क्लास गैंग बॉस होगा जो रिसोर्स को अरेंज करता है. अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट, द एम्प्लॉय शुड बी रिवॉर्डेड फॉर देयर सजेशन. अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, एम्प्लॉय अच्छा सजेशन दे रहा है, उससे आपको फायदा हो रहा है, तो भैया उसे पैसे दो या नॉन मॉनेटरी दो कुछ, बट रिवॉर्ड दो ताकि वो मोटिवेट हो आपको सजेशन देने के लिए. अगर किसी के सजेशन से मुझे फायदा हो रहा है तो उसके सजेशन के लिए आप उसको पैसे दो ना कुछ मोटिवेट करो उसको. तो ये कहता है क्लास कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. सेम टू सेम यही अगर आपसे पूछा जाएगा फेयोल का प्रिंसिपल, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव. फेयोल के प्रिंसिपल में, इनिशिएटिव के अंदर भी हमने यही पढ़ा है कि वर्कर के इनिशिएटिव को वेलकम करो. और टेलर के प्रिंसिपल में हमने क्या पढ़ा क्लास? टेलर के अंदर कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म के अंदर कि यार अपने बारे में मत सोचो, आप दोनों के बारे में सोचो. भाई वर्कर और मैनेजर दोनों एक दूसरे के बारे में सोचे, कोऑपरेशन से काम चले, सिर्फ अपने बारे में ना सोचो. इन विंटर द डिमांड फॉर उलन राइजेस.
विंटर में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लास, मैं इसे कई बार डिस्कस कर चुका हूं, तो ये मैं छोड़ देता हूं आपके ऊपर। कमेंट सेक्शन में बताओ क्लास कि विंटर में वुलन कपड़ों की डिमांड बढ़ जाती है, ये कौन सा फीचर है बिजनेस इन्वायरमेंट का? डायनामिक है, इंटर रिलेटेडनेस है, कॉम्प्लेक्सिटी है, अनसर्टेनिटी है? तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है क्लास, 3 ऑप्शन के अंदर साफ गलत लग रहे हैं, एक ही आपको टिक करना है। तो बताओ क्लास कमेंट सेक्शन में कि 19 क्वेश्चन का आपका आंसर क्या है। Availability and affordability of the product were considered to be the key success of a firm. एक फर्म का मानना है कि प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल होना चाहिए और लोग उसे अफोर्ड कर सके, मतलब चीप रेट होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, रेट कम होना चाहिए। तो बताओ क्लास कौन सी मार्केटिंग फिलॉसफी के बारे में ये बताता है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सोसाइटल कॉन्सेप्ट या मार्केटिंग कॉन्सेप्ट? तो सही आंसर है क्लास इसका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है सामान सस्ता और इजीली अवेलेबल होना चाहिए, जैसे घड़ी डिटर्जेंट हो गया, फेना ही लेना, टाइगर बिस्कुट हो गया, ये सारी चीजें, पार्ले जी। The Reserve Bank of India reduced the CRR by 0.5% to control the recession. डिफ्लेशन चल रहा है तो क्लास बैंक रेट कम कर दिया, इससे रेपो रेट कम हो जाएगा, मतलब रेपो रेट कम कर दिया, जिससे क्लास लोन जो है लोग को सस्ते रेट पे मिलेगा। तो ये चीज कौन से डायमेंशन के अंदर आएगा क्लास? मैंने आपसे कहा था बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर अगर आता है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी आता है, तो वो आएगा इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में। 21 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, यानी कि इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। इट इज कंपल्सरी दैट एडवर्टाइजमेंट ऑन बेबी फूड, जो बच्चों का फूड आता है क्लास, ड्राई मिल्क वगैरह, सेरेलैक वगैरह जो आता है, मस्ट इन्फॉर्म दैट मदर मिल्क इज द बेस्ट रिलेटेड टू। तो क्लास वो बताते हैं कि देखो अपना वो बेच रहे हैं प्रोडक्ट, लेकिन फिर भी उनको लिखना जरूरी है कि जो मदर का मिल्क है, जो माँ का दूध है, वो बच्चे के लिए सबसे अच्छा है। तो ये कौन सा है? देखो जहां भी कहीं लीगल वार्निंग दी जाए ना, तो उसे बोलते हैं लीगल इन्वायरमेंट, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 22 का। आई होप क्लास कि आप एंड तक देख रहे हो वीडियो, तो सल्यूट है मेरा उन सब बच्चों को जो टिक के एंड तक देख रहे हैं। तो कई सारे बच्चे तो शुरू में ही 2-4 क्वेश्चन देख के उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? आपको लास्ट तक देखना है, आपको एक क्वेश्चन देखना है। अगर आपको अच्छे से नंबर लाने हैं तो एक भी क्वेश्चन स्किप मत करो, क्या पता यही क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल जाए। मैनेजर जो टॉप लेवल स्पेंड मोर टाइम, तो जो टॉप लेवल के मैनेजर हैं वो ज़्यादा टाइम कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। तो बेटा देखो जो टॉप लेवल के मैनेजर है वो मेंटल एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, वो प्लानिंग पे जो फोकस है वो ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा टाइम जो है वो क्या करते हैं क्लास? प्लानिंग के लिए देते हैं, यानी कि 23 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस स्टेप ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर 4 स्टेप बताए थे मैंने। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा है ग्रुपिंग जॉब एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है 2, यानी फंक्शनल और डिविजनल। तीसरा जो है क्लास, तीसरा जो है फंक्शनल डिवीजन हो गया, तीसरा जो है क्लास असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज है, और चौथा जो है वो स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है। तो सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग। तो मुझे बी सही लग रहा है, ए तो गलत है। आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी गलत हो गया, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क, स्टैब्लिशिंग। तो बड़ा बी ऑप्शन ही करेक्ट है क्लास, यानी कि ऑप्शन में बी करेक्ट है। एक बार तुम्हें सारे ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लेना है। बोर्ड एग्जामिनेशन में ठंडे दिमाग से क्वेश्चन आपको पढ़ना चाहिए। अगर आपने क्वेश्चन जल्दीबाजी में पढ़ा तो क्लास आपका गलत हो जाएगा, और आप गलती से ये फंसाने की कोशिश करेगा पेपर में आपको, ठीक है। द फर्म कैन चार्ज हाई प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट, आप अपने प्रोडक्ट के लिए हाई प्राइस चार्ज कर सकते हो व्हेन द प्रोडक्ट इज, देखो हाई प्राइस कब चार्ज करोगे? जब डिमांड ज्यादा होगा। तो हाई डिमांड और क्लास कंपटीशन हाई होगा तो नहीं कर पाओगे यार। कंपटीशन हाई हो तो प्रोडक्ट का प्राइस लो रखना है, ज्यादा कंपटीशन है लो रखो, नहीं तो आपका कौन खरीदेगा? लोग कहीं और चले जाएंगे, कंपटीशन बहुत है। हाई यूटिलिटी, प्रोडक्ट की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, सर्दियों में कपड़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है क्लास, फेस्टिवल में चॉकलेट्स इन सब की डिमांड ज़्यादा होती है, मिठाई की डिमांड ज़्यादा होती है। तो हाई यूटिलिटी है और हाई डिमांड है, तो हम प्राइस क्या करेंगे क्लास? ज़्यादा रख सकते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट था 25 का। 26, टू रीच द मास कस्टमर इन नॉन पर्सनल, बेटा नॉन पर्सनल जैसे ही पढ़ो आप, नॉन पर्सनल यानी जहां पे आप पर्सनली किसी को कोई मैसेज नहीं दे रहे, कॉमन मैसेज सबके पास जा रहा है और दूर दूर जगह तक जा रहा है, मास पॉपुलेशन को क्लास मैसेज जा रहा है, तो वो टीवी वगैरह पे एडवर्टाइजमेंट होता है जिससे कई सारे लोगों तक पहुंच जाया जाता है क्लास कम समय में। अगर कोई नई मूवी आई तो टीवी के थ्रू से ऐड करते हैं, हर जगह वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट है, एडवर्टीजमेंट नॉन पर्सनल होता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लानिंग, हाँ तो प्लानिंग प्रोसेस के अंदर 7 पॉइंट थे। सबसे पहला क्या था क्लास? सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रेमिसेस, फिर ऑल्टरनेटिव की लिस्ट बनाना, इवैल्यूएट करना, सिलेक्ट करना बेस्ट ऑल्टरनेटिव को, फिर इंप्लीमेंट करना प्लान को, और देन फॉलो अप। ऐसे याद होना चाहिए, और मैंने तुम्हें ऐसे ही याद कराया भी था, तो अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो शायद आपको नहीं याद होगा, ठीक है। जिनको याद है फटाफट मुझे कॉमेंट बताओगे कि आपको सारे प्रोसेस अच्छे से लर्न है, एटलीस्ट प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस।
इवैल्यूएशन तो पहले नहीं होता. सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाइंग एन ऑब्जेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन, इवैल्यूएटिंग ऑन डेवलपिंग प्रेमिसेस. देखो डेवलपिंग प्रेमिसेस लास्ट में कहाँ से आएगा, डेवलपिंग तो पहले होता है. सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रेमिसेस, आइडेंटिफाई कोर्स ऑफ एक्शन, इवैल्यूएटिंग, तो ये सही था. सेटिंग, डेवलपिंग प्रेमिसेस, इवैल्यूएशन पहले नहीं होगा, पहले हम क्या करेंगे, लिस्ट बनाएंगे. तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यानी कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सेट करेंगे, फिर प्रेमिसेस को डेवलप करेंगे क्लास, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव, कौन कौन से ऑल्टरनेटिव हमारे पास अवेलेबल है उसको इवैल्यूएट करेंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे, फिर इंप्लीमेंट और फॉलोअप होगा. आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच बेस्ट डिस्क्राइब द डिवीजन ऑफ वर्क. तो डिवीजन ऑफ वर्क किसे कहते हैं क्लास की, टोटल वर्क को छोटे छोटे पार्ट में बांट देना, एक इंडिविजुअल को क्लास काम देना मैचिंग टू हिज स्किल्स क्वालिफिकेशन. दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर 28 का ऑप्शन में बी करेक्ट है, यानी कि द ऑर्गेनाइजेशन वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क. तो टोटल वर्क को छोटे छोटे पार्ट में बांटेंगे, उसी को बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क. और इससे फायदा क्या होगा क्लास, एक्सपीरियंस बनेगा, उसका स्पेशलाइज हो जाएगा वर्कर, एक ही काम को बार बार करते करते, कॉस्ट कम लगेगा, समय पे काम को पूरा करके देगा. Dash is an important function of marketing, which is important not only for production for the product, but also serve as a promotional tool. तो बेटा आपने पढ़ा होगा मार्केटिंग मिक्स के अंदर प्रोडक्ट मिक्स, उसके अंदर एक एलिमेंट पढ़ा होगा क्लास जिसका नाम है पैकेजिंग. तो पैकेजिंग जो है प्राइमरी सेकेंडरी क्लास और ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग सिर्फ प्रोडक्ट को पैकेट करके प्रोटेक्ट नहीं करता एनवायरनमेंट से और डैमेज से और हैंडलिंग लाइक नहीं बनाता उसको. पैकेजिंग क्लास एडवर्टीजमेंट के भी काम आता है, यानी पैकेजिंग जो है वो कहीं ना कहीं क्लास ऊपर जो है वो प्रमोशन टूल, आप ऑफर डालते हो 20-30%, ये सब चीज़ें ऑफर एक्स्ट्रा है, 20% एक्स्ट्रा है ना, ये चीज़ फ्री है, तो ये कहीं ना कहीं प्रमोशन के भी काम आता है. एक क्वेश्चन मुझे क्लास याद आया, जरा मुझे बताओ क्लास, स्केलर चेन के अंदर इन्फॉर्मेशन लाइन बाय लाइन पास होती है, लेकिन टेलर ने एक शॉर्टकट भी कहा है कि एक शॉर्टकट आप मार सकते हो ड्यूरिंग इमरजेंसी. तो वो शॉर्टकट जो है उसको नाम क्या है, टेलर ने जो शॉर्टकट दिया है, सॉरी फियोल ने जो शॉर्टकट दिया है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन में, उसका नाम क्या है आपको बताना है. ठीक है, तो कमेंट में क्लास बताओ, मेरे दिमाग में आया, क्या पता क्वेश्चन पूछे जाए. लास्ट क्वेश्चन है, गुड हेल्थ लिमिटेड has decided to launch a new range of water bottle with in-built water purifier. बोतल के अंदर ही प्यूरीफायर भी होगा, यानी कि आपका पानी अंदर ही प्यूरीफाई हो जाएगा थोड़ी देर में. इंस्टेड ऑफ मार्केटिंग द प्रोडक्ट बाई जेनेरिक नेम, तो इसको जेनेरिक नेम से, जो क्लास जैसे दवाइयों का जो जेनेरिक नेम होता है लाइक पैरासीटामोल वगैरह या जो भी उसके अंदर होता है सॉल्ट, उसके नाम से नहीं, द कंपनी हैज नीड टू कॉल इट प्यूरीफायर. कंपनी क्लास प्यूरीफायर बोल के उसका ऐड कर रही है कि ये प्यूरीफायर है, प्यूरीफायर है, प्यूरीफायर है. बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्लास, जैसे एमसील, जो एमसील आता है ना, एमसील सबको पता हो क्लास, कहीं पे छेद वेद हो जाता है, पानी वानी लीक होता है तो वहाँ लगा देते हैं एमसील, या फेविक्विक हो गया, फेविकॉल हो गया. तो वो चीज़ें अपने जेनरिक नाम से नहीं बेचते, कुछ और नाम उसका बनाते हैं, बिकॉज जेनरिक नाम तो साइंस का कंपाउंड होता है, बहुत बड़ा नाम होता है, तो उसे क्लास ये प्यूरीफायर के नाम से बेचेंगे. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मार्केटिंग फंक्शन बीइंग डिस्क्राइब. तो क्लास इस चीज़ को क्या बोलते हैं, पैकेजिंग लेवलिंग कोई बात नहीं हो रही ब्रांडिंग. ना ही इसमें प्राइसिंग की बात हो रही है ना प्रमोशन की, वो है क्लास ब्रांडिंग. ब्रांडिंग से प्रमोशन होगा, तो यानी एक नाम दे रहे हैं प्रोडक्ट को, एक ब्रांड जो है वो प्रोडक्ट को दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ब्रांडिंग, जहां पे वो एक नाम दे रहे हैं इसको. ओके, तो यहाँ पे क्लास 30 के 30 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया. आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा. बीएसटी के 30 मोस्ट एक्सपेक्ट क्वेश्चन बेटा मैं डेली बेसिस पे अकाउंटिंग को बीएसटी चैनल पे करा रहा हूँ, कुछ ना कुछ नया रोज सिखाता हूँ, हफ्ते में 7 के 7 दिन. तो प्लीज़ यार मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरी मेहनत को क्लास सक्सेसफुल बनाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें क्लास, अपने सारे दोस्तों को बोले क्लास सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं. मैं आपकी टर्म 1 टर्म 2 की गारंटी लेता हूँ क्लास, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करा दूंगा आपकी. शायद ही कोई शायद आपसे पैसे लेकर भी ना करा पाए. और जो बच्चे मानते हैं ये बात मैं सही बोल रहा हूँ क्लास, कितने दिनों से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, प्लीज़ कॉमेंट करना और क्लास बताना बाकी बच्चों को कि कैसा लगता है, मेरा पढ़ाया समझ आता है कि नहीं, और सारे दोस्तों को शेयर करना. टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.